भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में बात कर रही हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जीवन विकास के लिए आवश्यक अनेक बातों की शिक्षा कुटुंब में ही प्राप्त होती है। बच्चों को यह शिक्षा उनके माता पिता के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए माता पिता को ही अपने बच्चों के गुरु होने के लिए सिद्ध होना चाहिए। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से माता पिता को अपने बच्चों का संगोपन और शिक्षा करना चाहिए। शिशु अवस्था में संस्कार, बाल अवस्था में काम करना सिखाना, किशोर अवस्था में विचार करना सिखाना और युवावस्था में मित्र की तरह सभी बातों की चर्चा करके परस्पर सहमति से जीवन विषयक अनेक बातों की शिक्षा होती है। युवावस्था अर्थात विवाह पूर्व युवावस्था साधारण 16 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। इस युवावस्था में भावी गृहस्थ जीवन की पूर्व तैयारी करने के लिए साधारण 8-10 वर्ष माता पिता और संतानों को मिलते हैं। इन अनेक विषयों में एक विषय घर चलाने की कुशलता प्राप्त करना यह भी होता है। पति पत्नी बनकर गृहस्थी की जिम्मेदारी दोनों की संयुक्त होती है। इस दृष्टि से मानसिकता भी तय करनी होती है, मानसिकता बनाना भी होता है, अनेक बातों का समझकर स्वीकार करना होता है। अब विचारणीय विषय यह है कि घर चलता कैसे है। घर चलाने के लिए एक पैसा कमाना चाहिए। घर चलाने के लिए, घर में रहने के लिए अनेक कामों की शिक्षा जरूरी है। उदाहरण के लिए हम घर में रहते हैं तो घर में ही भोजन करना होता है, तो भोजन बनाना आना चाहिए। भोजन के संबंध में अनेक प्रकार से जानकारी भी होनी चाहिए। हम घर में रहते हैं तो उठते बैठते हैं, नहाते धोते हैं, सोते जागते हैं, तो इनसे संबंधित कितनी सारी बातें हैं। घर की स्वच्छता करना, बिस्तर लगाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, ये सारी बातें होती ही हैं। इन सारी बातों की खरीदी करना ये भी तो होता है। खरीदी करने के लिए पदार्थों की गुणवत्ता परखना यह भी होता है। तीसरा मुद्दा, घर में रहते हैं तो घर में बच्चों का जन्म होता है। अब इन बच्चों का संगोपन करना ये तो एक बहुत बड़ा काम है। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना ये भी तो एक बहुत बड़ा काम होता है। अर्थात घर चलाना ये अनेक बातों के ध्यान रखकर ही संभव हो सकता है। इसके साथ ही कुटुंब की सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, तो ये भी तो घर में करने लायक काम है। कुल रीति और परंपरा निभाना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इस प्रकार से यदि हम सूची बनाने बैठें तो घर में जीने के साथ साथ अनेक कामों का दायित्व भी हमारे ऊपर आता है। घर चलाने का यह दायित्व दोनों का है। दोनों माने पति पत्नी का है। साथ ही घर में रहने वाले सब लोगों का सम्मिलित दायित्व है। अब घर में सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं। अब इसमें मुख्य जिम्मेदारी
तो पति पत्नी की अर्थात गृहस्वामी और गृहस्वामिनी की ही होगी, बाकी सब लोग उसमें सहायता करेंगे। यह जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, इसकी शिक्षा विवाह से पहले पति और पत्नी होने वाले लड़के और लड़की दोनों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि पहले विवाह और बाद में ये सारा सीखेंगे। पहले सीखना और बाद में जिम्मेदारी आना, ऐसा ही तो स्वाभाविक क्रम है। इस दृष्टि से सीखने की बातें और समझने की बातें कौन सी है? पहला, अर्थार्जन। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये काम कौन सा करना, इस विषय में हमारा विचार पक्का बनना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि पैसा कमाने के बारे में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अवश्य हैं। अर्थात इतनी लंबी अवधि तक की पढ़ाई केवल अर्थार्जन के लिए ही तो होती है। अब इस पढ़ाई के दौरान हमारा कुछ तय ही नहीं होता कि क्या करेंगे। हर बार कहते जाते हैं, देखते हैं परीक्षा में कैसे नंबर आते हैं, देखते हैं कौन सी क्लास आती है, देखते हैं कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। जब पढ़ाई पूरी होती है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी जो मिलती है वो नौकरी करनी पड़ती है। अब नौकरी करना यही हमारा जैसे भाग्य बन गया है, और नौकरी में निश्चितता कहीं पर भी नहीं है। जैसा मिले वैसा, जो मिले वह, जहाँ मिले वहाँ, ऐसे ही हम परवश हो जाते हैं। परंतु विचार तो ये करना है कि अर्थार्जन के बारे में हम स्वायत्त और सुनिश्चित कैसे बने। इसकी तैयारी तो बहुत पहले से करनी ही पड़ती है। हमारी परंपरा कहती है, समझदार लोग कहते हैं कि लड़का या लड़की 20 वर्ष की आयु में घर चलाने के सभी कौशलों से युक्त बन जाने चाहिए और पैसा कमाने के लिए भी लायक बन जाने चाहिए। 20 वर्ष के आयु में अर्थार्जन शुरू ही हो जाना चाहिए। यह जीवन के सही नियोजन का लक्षण है। 20 वर्ष की आयु में अर्थार्जन शुरू करना, इसका मतलब उसकी तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए। और इसलिए साधारणतः 13-14 वर्ष की आयु में हमें अर्थार्जन के लिए क्या करना है वह भी निश्चित हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार की पूर्व तैयारी करना और निश्चिंत हो जाना यह आवश्यक है। दूसरी बात, अर्थार्जन इस प्रकार से करें कि हम माता पिता से अलग रहने के लिए बाध्य न हो जाए। इसकी ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अच्छा पैसा कमाने के लिए कितनी कीमत चुकाना है। मैंने पहले तो परिवार से अलग होना, यही बहुत बड़ी कीमत है। तो हमारा मन हमने पक्का करना चाहिए कि हम अर्थार्जन को ज़्यादा महत्व देंगे या माता पिता के साथ रहने को ज़्यादा महत्व देंगे। दो में से कौन सा हितकारी है, दो में से कौन सा वांछनीय है। समाज व्यवस्था, कुटुंब की सुदृढ़ता और व्यक्ति का जीवन विकास, इन तीनों महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में देखें तो माता पिता के साथ रहना ज़्यादा वांछनीय है। मैं जब ये कह रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि लोग इससे सहमत होने वाले नहीं हैं। सरलता से तो सहमति होगी ही नहीं, परंतु फिर भी व्यापक हित के लिए यदि कुछ लोग ऐसे ही निष्कर्ष पर आए हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि यह निष्कर्ष मैं आपके समक्ष रखूं। आप इस पर विचार करके अपने लिए ही तय करें।
अब दूसरा मुद्दा, माने तय करने के समय हमारा विचार करने की पद्धति क्या होती है। साथ में रहने के लिए थोड़ा कम पैसा कमाए तो भी चलेगा, यह एक विचार है। इतना पैसा मिलने के लिए अगर अलग रहना पड़े तो भी चलेगा, ये दूसरा विचार होता है। तो फिर अगर पहली बात हम पसंद करते हैं तो जितना मिलेगा उतने में हम अच्छे से रहेंगे, यह एक प्रकार का विचार है। और हम अच्छा रहना किसको कहते हैं, इसका मानक तय करके इसके लिए इतना कमाएंगे, इसको हमारा लक्ष्य बनाएंगे, ये दूसरा विचार है। समझदारी इस बात में है कि जीवन सुखी और स्थिर हो, इसके लिए हमें अपने मन को तैयार करना चाहिए कि जितना मिलेगा उतने को पर्याप्त मानकर हम अपने जीवन की रचना करेंगे। तो यह बात भी विवाह से पूर्व लड़के और लड़की ने सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा विचार क्या है। अगर दोनों का समान विचार है तो विवाह सुख की ओर ले जाएगा। यदि इस बारे में दोनों का अलग अलग विचार है तो समरसता पैदा नहीं होगी, संघर्ष होगा। इसलिए यह भी पक्का करना चाहिए। तीसरा, अर्थार्जन के लिए नौकरी नहीं करेंगे तो फिर व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय करना आज की स्थिति में सरल नहीं है। इसको समझकर उतनी ही पूर्व से तैयारी करना ये भी जरूरी है। और इस बात में भी लड़का और लड़की, वर और वधू, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ सहमत होने चाहिए। ये तो अर्थार्जन की बात हुई। दूसरा, घर चलाना। घर चलाने के लिए अर्थार्जन के अलावा बहुत सारी बातें हैं। इसको देखकर दोनों ही अर्थार्जन के लिए यदि घर से बाहर जाएंगे तो घर ठीक से चलेगा नहीं। अब कौन अर्थार्जन करेगा, पति या पत्नी, इसके ऊपर विचार तो करना पड़ेगा। यदि दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि पत्नी अर्थार्जन करेगी और पति घर चलाएगा तो अन्य लोगों को क्या आपत्ति है। दोनों को मिलकर तय करना चाहिए। परंपरा और व्यापक व्यवस्था तो यही कहती है कि अर्थार्जन करने की जिम्मेदारी पति की है और शेष घर के कामों की जिम्मेदारी पत्नी की है। परंतु आज के ज़माने में लड़कियां कहने लगी हैं कि हम ही क्यों घर को देखें। ठीक बात है, मत देखिए, लेकिन पति को इससे सहमत करिए। अब इसके लिए पति तो सहमत होते नहीं हैं, इसलिए रास्ता क्या निकलता है, दोनों ही अर्थार्जन करेंगे। अब इस अर्थार्जन के साथ एक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा जुड़ गया है। जो भी अर्थार्जन करेंगे उसकी मालिकी, उसका स्वामित्व किसका है, जो कमा कर लाता है उसका है। इसलिए पत्नी को लगता है कि मैं अर्थार्जन करूंगी तो मेरे हाथ में मेरे पैसे रहेंगे, तो फिर मुझे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, मुझे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इस मनोभाव को बदलने का बड़ा आह्वान हमारे सामने है। दो में से कोई भी कमाता है तो भी स्वामित्व तो दोनों का मिलकर है, इस बात को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये स्वीकार करते हैं तो फिर पत्नी अर्थार्जन न करके घर चलाने के लिए कदाचित सहमत हो भी जाएगी। नहीं, मेरा भी करियर है, मेरी भी प्रतिष्ठा है, ऐसा कहने वाली पत्नियां भी होती ही हैं, आज के ज़माने में तो होती ही हैं। तब घर चलाने में भी प्रतिष्ठा है, ऐसी मानसिकता भी तो तैयार करनी पड़ेगी। हम दोनों का मिलकर घर है और अर्थार्जन तो घर चलाने के लिए जितने भी आवश्यक काम हैं उनमें से एक काम है। बाकी सारे काम उसके जितने ही महत्वपूर्ण हैं उनको भी तो हमें करना है। ऐसा करके यदि घर चलाने के कामों का विभाजन किया तो फिर समझदारी से घर चलेगा।
अब ये बहुत नाजुक मामले हैं। आज के ज़माने में इसकी अच्छे से चिंता और चिंतन करने वाले बहुत लोग नहीं हैं। ऐसी बातों का विचार करने के लिए समय भी नहीं है। ऐसी बातों का विचार करने के लिए प्रेरित करे ऐसी शिक्षा भी नहीं है। ऐसे समाज हितैषी लोग भी नहीं हैं जो ऐसी बातें करें। जो सुशिक्षित लोग हैं वे तो व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना के बारे में ही बात करते हैं। इसलिए इस बात का विचार करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था तो आज नहीं है, परंतु कुटुंब सुदृढ़ बनाना ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और कुटुंब को अच्छा बनाने का दायित्व कुटुंब के ही लोगों का है और कुटुंब का केंद्र पति और पत्नी है। इसलिए जो पति और पत्नी होने वाले हैं ऐसे युवक युवती को इसके विषय में विचार चिंतन मंथन करके निश्चित होने की आवश्यकता है। हम डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए इतना आटापिटा करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर ये तो उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम जिंदगी भर हमको साथ में रहना है, हमको कुटुंब में ही रहना है, कुटुंब हमारा अच्छा बनाना है। इसके लिए तो हमें कितनी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, कितना सीखना पड़ेगा। ये डॉक्टरी पढ़ने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा समझकर इस विषय में हमें चिंता चिंतन मंथन करना ही चाहिए। युवक युवतियों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर सबने साथ बैठकर विचार करना चाहिए। जहाँ से भी मार्गदर्शन मिलता है प्राप्त करना चाहिए, जहाँ से भी परामर्श मिलता है प्राप्त करना चाहिए, लेकिन स्वयं अपने जीवन के बारे में जिम्मेदारी पूर्वक विचार भी करना चाहिए। तो ये घर कैसे चलेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ अर्थार्जन का विषय भी है, बालकों का संगोपन भी है, आने वाले बच्चों की शिक्षा भी है और घर के अनेक सारे काम भी हैं। इन सब को साथ में जोड़कर कामों के विषय में उच्च नीच का भाव न रखकर कौन क्या करेगा तो सही होगा, ऐसा विचार करके अपने भावी जीवन के बारे में हमने कुछ निर्णय करने चाहिए। आज इतना ही, और महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम बाद में विचार करेंगे। तब तक के लिए हरि ही ओम।